हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विलाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 10 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 10th ऑफ दिसंबर 2025 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है फिर से गिर के ही बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 82 पॉइंट्स गिरकर 25,758 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 82 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,758। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 262 पॉइंट्स गिरकर 58,960 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 262 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 58,960। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज दोनों ही, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों की पिटाई हुई, या जो पिटाई होती आ रही है वो जारी है। सो निफ्टी जो है वो आज थोड़ा सा, आज लग रहा था कि मार्केट रिबाउंड कर सकता है क्योंकि ऐसे कुछ सिग्नल्स दिख रहे थे। हालांकि ओपनिंग थोड़ी सी बेरिश थी, पर निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया था। बिकॉज कहीं ना कहीं लग रहा था सेलिंग एग्जॉशन हुआ है कल के सेल ऑफ के बाद। कल मार्केट ने नीचे से रिबाउंड भी अच्छी की थी। निफ्टी ने 25,728 का जो लो बनाया था उससे अच्छे से रिबाउंड भी किया। सो आज बढ़ते बढ़ते निफ्टी जो है वो 25,940 के लेवल्स तक गया। पर कहीं ना कहीं वहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे निफ्टी लड़खड़ाता हुआ दिखा। वहाँ पे जैसे बढ़ते बढ़ते जैसे लेवाली ही बंद हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे लेवाल को मालूम था कि बस यहीं तक लेना है, यहाँ आएगा तो हम छोड़ देंगे, अब इसके आगे बढ़ पाएगा तो बढ़ पाएगा। तो बस ऐसा ऐसा ही होता है फिर, जब लेवाल भी अपनी ढील छोड़ देते हैं और जब बिकवाल हावी होने लगता है तो निफ्टी जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ ही जाता है। टेक्निकली तो ओवरऑल वीक चल ही रहा है निफ्टी देखा जाए। सो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो फिर गिरावट है फिर से शुरू हुई, और जो गिरावट है फिर वो गिरते गिरते 25,800 के नीचे ही चला गया निफ्टी। सो इनिशियली जो गिरावट शुरू हुई वो बैंक निफ्टी के कारण ही हुई। बैंक निफ्टी में मैंने सुबह को तेज़ी देखी गई, पर जैसा मैंने लेट मॉर्निंग आते आते बैंक निफ्टी में मेजर सेल ऑफ दिखा गया, और मेनली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ही ज़्यादा दबाव था। हालांकि कोटक और एक्सिस में भी थोड़ा बहुत दबाव था, पर कहीं ना कहीं जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई से ही था। कल हालांकि ये दो जो काउंटर्स है थोड़े शांत थे, पर आज इन्होंने अपना जलवा दिखाया। सो एचडीएफसी बैंक का जो काउंटर है वो 1,000 रुपये के नीचे तो खिसक ही गया है, और आज 990 के नीचे भी चला गया था। और आईसीआईसीआई बैंक तो वीक चल ही रहा है, वो 1370 के ऊपर तो स्ट्रगल कर ही रहा था, आज 1360 के लेवल्स तक ही चला गया। सो कहीं ना कहीं आईसीआई, ये जो मेन काउंटर्स है इनमें दबाव जारी है। और इसके अलावा जो मेजर हैवी वेट्स हैं जैसे कि भारती एयरटेल, उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, ये सब में भी बहुत दबाव दिख रहा है। और उसके अलावा ट्रेंट लिमिटेड का शेयर तो आज 4,000 के लेवल्स के आसपास आ गया। सो जूडियो में कहीं ना कहीं ग्रोथ एक बार थम गई है, जिसका असर एकदम ट्रेंड के शेयर पे एकदम साफ दिख रहा है। सो ट्रेंड का जो स्टॉक है ये अभी एकदम क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है 4,000 के लेवल्स टूटने के बाद 3,800 के लेवल्स तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ टेक्निकली वीक और इसमें करेक्शन का दौर चल रहा है, पर ये करेक्शन का दौर एक फंडामेंटल पॉजिटिव भी है कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना, रियलिज्म आना ज़रूरी है। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गए थे 100 के ऊपर, जैसा हमने पहले भी कहता है। पी जो है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो 100 के ऊपर था, जो बहुत इरेशनल लेवल्स पे था, सस्टेनेबल नहीं था। और अच्छा ही है जो सस्टेनेबल लेवल्स पे धीरे धीरे जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं डेस्परेशन रहेगा, कहीं देर बोलते ना कि मार्केट में डेस्परेट लोगों की भी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी अपॉर्चुनिटी खोजते रहेंगे माल दबाने का, एंट्री करने का। सो लेट्स सी लो पॉइंट क्या होता है अभी के करेक्शन साइकिल का। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका जो फिबोनाची सीरीज़ में अगर देखें तो इसका जो 4,500 के नीचे जाने से ऑलरेडी जो 50% से ज़्यादा का करेक्शन साइकिल कंप्लीट हो चुका है ट्रेंट लिमिटेड का। सो 1,500 के लेवल से ये स्टॉक जो चलना शुरू किया था 8,000 के लेवल्स तक गया था। सो कहीं ना कहीं अभी ये हो सकता है, अगर ये स्टॉक जो है 3,700 के आसपास आ जाएगा तो इसका एक मेजर करेक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग सपोर्ट तो आनी चाहिए, अनलेस मार्केट ही बहुत ख़राब हो जाए तो वो अलग बात है फिर। सो कहीं ना कहीं पर टाइटन में जिस तरह की तेज़ी का शबाब अभी भी जारी है, ये जो काउंटर है ऑलमोस्ट 4,000 के लेवल्स पे वापस आ गया है। सो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मुझे लगता है ट्रेंड में जब भी बोलते हैं ना अप ट्रेंड या बाइंग रिज्यूम होगी,
वो घातक हो सकती है, वो खतरनाक बाइंग आ सकती है, क्योंकि अगेन डेस्परेट लोगों की कोई कमी नहीं है। व्हेन दे विल स्टार्ट बाइंग दे विल स्टार्ट रोलिंग अगेन ऑल्सो। सो लेट्स सी। और बाकी ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ा बहुत दबाव था। तो बैंक मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप 100 में आज दबाव था, तो वो समझ लीजिए मोटा मोटी आधे % के लॉस के साथ आज जूझता रहा पूरा दिन। पर दिन के अंत आते आते जैसे उसने भी एकदम दम तोड़ दिया, तो मिड कैप 100 का जो निफ्टी मिड कैप 100 है वो 1% ज़्यादा के लॉस के साथ बंद किया। और स्मॉल कैप 250 में भी गिरावट देखी गई 0.5% की। तो कहीं ना कहीं उनमें भी जो गिरावट है उसका असर भी निफ्टी में देखा गया। सो मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव है, टेक्निकल वीकनेस है और ओवरऑल एक दबाव है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में इंटरेक्शंस को देखें, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट से थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। पीएमएस का तो हम जैसे कह ही रहे थे कि पीएमएस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले तो ऑलरेडी दबाव में चल रहा है। कहीं ना कहीं उनके कारण ही स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में बहुत दबाव देखा जा रहा है और करेक्शन प्रेशर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑलरेडी बहुत परफॉर्म किए हुए हैं, आउट परफॉर्म किए हुए हैं, और कितना क्या ही परफॉर्म करेंगे। सो वही वाली बात है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन बेस्ड सेलिंग आ रही है, जिसके कारण मार्केट में दबाव है। पर वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सबसाइड कर जाएगा। तो अगर निफ्टी जो है अगर अपने 25,728 के लो को अगर अगेन तोड़ता है तो कहीं ना कहीं एकदम 25,500 की ओर अग्रसर हो जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि आज यूएस फेड का मीटिंग है, तो जो रेट डिसीजन का आउटकम आज जाना है मोटा मोटी 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे आ ही जाएगा। तो बेसिकली कल के दिन आएगा सुबह सुबह। तो उसका यूएस मार्केट में क्या रिएक्शन आता है वो देखने लायक रहेगा। कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स कट तो एकदम मार्केट मान के चल रहा है, दैट इज़ माने अ गिवन थिंग। उसके अलावा फेड की कमेंट्री क्या होती है वो देखने लायक रहेगी। तो कहीं ना कहीं फेड की कमेंट्री अगर एकदम डविश रहती है, जिसको बोलते हैं बहुत पॉजिटिव यानी बहुत बुलिश रहती है मार्केट के प्रति, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए। हालांकि यूएस मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है लेट्स सी। अगर यूएस मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, वो बढ़ के ही बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपने बाजार के लिए अच्छा रहेगा। तो गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर है, कहीं ना कहीं शायद उसी के एंटिसिपेशन में ऊपर है। 75 पॉइंट्स के आसपास अब था, थोड़ा सा सबसाइड किए हुए ऊपर से, पर कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी सी लेवाली है। हालांकि ये लेवाली कुछ और फैक्टर्स के साथ कारण भी हो सकती है। आज कहीं ना कहीं एफआईएस सेलिंग जो आज थमता हुआ दिखा है, अगर आप डेली फिगर्स देखें, प्रोविजनल है हालांकि, तो उसमें अगेन थोड़ी सी कमी आई है, उसके कारण भी हो सकता है निफ्टी में एक रिबाउंड आया हो। तो लेट्स सी। पर कहीं ना कहीं अगेन हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाता। अगर चला भी जाएगा 25,900 के आसपास, हम देख ही रहे हैं वहाँ पे लेवाली एकदम से बंद हो जाती है। तो डीआईएस भी वही नीचे के लेवल्स में रेस्क्यू बाइंग तो कर लेते हैं, ऊपर के लेवल्स में वो खुद नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर बाकी लोग ठीक है अपना नफ़ा खाने आ जाते हैं। जो लॉन्ग्स है वो नफ़ा खाने आ जाते हैं हायर लेवल्स में, जिसके कारण निफ्टी और नहीं चल पाती है। सो ऐसे ही चलते रहेगा। एक डिबिलिटेटिंग पैटर्न निफ्टी में हो सकता है, मोस्ट लाइकली चलता रहेगा, अनलेस कोई मेजर ब्रेक थ्रू आए या डीआईएस अगर डिसाइड कर ले कि हम निफ्टी को 25,700 के नीचे जाने ही नहीं देंगे, जितना सप्लाई आएगा उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर निफ्टी का चाल बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। सो यही है मोटा मोटी अभी तो बाज़ार का जो खेल है। तो दिसंबर एक बार लग रहा था कि हो सकता है कि ज़्यादा कुछ हलचल नहीं होगी और बहुत रेंज बाउंड रह सकता है, एकदम शांत रह सकता है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में थोड़ी हलचल देखी जा रही है। एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो अच्छा है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बहुत मेजर ऊपर नीचे होने से थोड़े इन्वेस्टर्स को थोड़ा डर लगने लगता है। हालांकि अभी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है ब्रॉडर मार्केट की वीकनेस से, पर कहीं ना कहीं ये ओवरड्यू था। ब्रॉडर मार्केट जो है बहुत, जैसा कि हम कह ही रहे थे कि कहीं ना कहीं आईपीओज़ के कारण भी मूड ख़राब हुआ है ब्रॉडर मार्केट में। जो आईपीओज़ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, उसके कारण भी ख़राब है। और कहीं ना कहीं करेक्शन ड्यू था, स्टॉक्स बहुत इरेशनल लेवल्स पे चले गए थे, पर कहीं ना कहीं अब रियलिटी वापस आ रही है, तो एक अच्छी बात है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं मैंने आइडेंटिफाई किए जो रियलिस्टिक लेवल्स पे आए हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, जिसका लेखा जोखा हम आपको कल ज़रूर देंगे। सो उसके लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। और मोटा मोटी हमने बता ही दिया कि अभी निफ्टी का क्या सीन चल रहा है। सो
आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। उसके अलावा अगर आपको कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में अगेन कुछ जानना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू। एंड अगर आपको कुछ फीडबैक या सजेशन देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your comments matter to us, they help us in many ways. So thanks for today.